लगता है हमारी जगत दीदी का जो कंट्रोवर्सी मूड है ना वो ऑन हो गया है, क्योंकि पिछली बार की जो कंट्रोवर्सी थी ना उसमें वो ज़्यादा कुछ अपना जो है ना कमा नहीं पाई थी, कुछ दिखा नहीं पाई थी अपना हुनर। तो अब उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम से सारे रिएक्शन चैनल वाले कमा रहे हैं और मेरी नाम को ख़राब कर रहे हैं और मेरे को घसीट रहे हैं, तो भाई मैं क्यों ना कूद पड़ूँ इन सारी चीज़ों में। तो मैं तो और भी ज़्यादा मेरे व्यूज़ आएंगे। जब मेरे नाम से मेरे टैग्स लगाकर दूसरों को व्यूज़ मिल जाते हैं तो मैं खुद से क्यों ना इस कॉन्ट्रोवर्सी में कूद जाऊँ। तो भाई कूद गई वो उस कॉन्ट्रोवर्सी में और ऐसे चिच्चा लेदर दूसरों के ऊपर ऐसे कीचड़े उछाल रही हैं। कई सारे लोगों को इसके सब के साथ इसमें सान दिया, जैसे कि उसमें कौन, इनकी बहुत पुरानी फ्रेंड, जैसे कि इनके एक्स एक्स बोले तो जिनसे सगाई हुई थी, जैसे कि इनकी एक और दोस्त जो अभी रिसेंट इनसे दूर हो गई है, जो उनसे सालों का साथ था, यानी कि भोपाल की बहू जो भोपाल में ही रहती हैं। तो सबको लपेटे में ले लिया। अब चुप नहीं रहूंगी, अब चुप नहीं रहूंगी। तो भाई बोलो, आप बोलोगे तभी तो हम जैसे लोगों को मजा आएगा। आप तो कहते हो रिएक्शन चैनल वाले कमाते हैं, तो भाई आप मौका दोगे तो डेफिनेटली कमाएंगे, क्योंकि आप भी तो कमाने के लिए ही आई हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आज यहाँ पर कोई पॉडकास्ट अपलोड हो रहा है। तो जगत दीदी आ गई हैं भैया जगत जीजाजी से बदला लेने के लिए। तो उन पर भी कीचड़ उछाली, अपनी दोस्त के भी कीचड़ उछाली। दोस्त को यहाँ तक भी ये कहा कि हम बताएं तुम्हारे हस्बैंड का क्या चल रहा है। अभी तो दूसरों को ये सिखा रही हैं कि जो सोशल मीडिया पे है उसके बारे में ही बात करो, पर्सनल चीजें क्यों लेकर आ रहे। तुमने अपनी पर्सनल चीजें बाहर लीक करी, और वो पर्सनल चीजें क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक वीडियो वायरल हो रही है। वायरल क्या हो रही है, वो इन्हीं के घर से किसी ने किसी को प्रोवाइड कराई, फिर किसी ने किसी और को प्रोवाइड करे, और ऐसे ही सब एक दूसरे को फॉरवर्ड करते करते वो सोशल मीडिया पर रिएक्शन चैनल वालों तक पहुंच गई। उस वीडियो में क्या था, उस वीडियो में ये था कि ये मैडम जो है सगाई से पहले, ये कह रही है सगाई से पहले की वीडियो है। चलो मैंने माना सगाई से पहले की वीडियो है, और अब क्योंकि उस बंदे की भी वीडियो आ गई है जिसको आप घसीट रहे हो, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों के खुलासे किए हैं, तो उन पर भी हम पॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि उनका रिएक्शन भी तो जो आया है वो आपके साथ शेयर करना बनता ही है। तो हमारी जो जगत दीदी हैं ये कहती हैं कि वो वीडियो बहुत पुरानी है, वो सगाई से पहले की है। क्या था उस वीडियो में? कुछ नहीं था। आज मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, नाम हाइड नहीं करूंगी, मैं सबके सामने आके बोलूंगी। हाँ, उसमें जो है फोन आया था, चीनू उसमें डांस कर रहा था, उसमें शोभा के पास फोन आया था, और सुमित उसमें फोन कर रहा था। और उसमें क्या था पता है? सुमित जी फोन कर रहे थे, क्यों? क्योंकि ये मैडम उनके फ़ोन इग्नोर कर रही थी, उनको जो है रिप्लाई नहीं कर रही थी मैसेजेस का, और वो परेशान हो रहे थे। और इसको इन्होंने बखूबी रिकॉर्ड किया, और वो भी व्लॉग के पर्पज से नहीं, क्योंकि व्लॉग किस तरह से रिकॉर्ड होता है वो आपको पता है, और ये शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड था। इसका मतलब ये किसी को भेजने के लिए, या फिर यूँ कह लो कि उसको और ज़्यादा परेशान करने के लिए, या फिर तड़पाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। अब आप समझ जाइए कि कोई एक बंदा परेशान हो रहा है, परेशान होने के बाद जब आप उसके कॉल मैसेजेस नहीं उठा रहे हो, तो उन्होंने आपकी फैमिली मेम्बर को कॉल किया, और वो फैमिली मेम्बर मजाक उड़ाते उड़ाते, इशारे करते करते आपको बता रहे हैं, अरे वो तो पगली है हमारी दीदी, आपको तो पता ही है वो ऐसी ही है, ऐसा है वैसा है। वो अपनी शिकायत कर रहे हैं, और ये आंखें मटका मटका के इनकी भाभी इशारे कर करके इनको, जगत दीदी को ये सारी बातें बता रही हूँ, और जगत दीदी सामने बैठकर इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। घर का ये माहौल था उस टाइम पर, जब घर का होने वाला जवाई अगर अपनी कोई कंप्लेन या अपनी कोई परेशानी जो है अपने उसी घर की बहू के साथ शेयर करे, तो वहीं इनकी माता जी भी बैठी हुई हैं, जिनको कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं, एक बार भी अपनी बेटी को सीख नहीं दी कि भाई वो परेशान हो रहा है तो तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या चक्कर है, क्या बात है। और ऐसे ही वो जिम्मेदार जो भाई है ना इनका, भाई उसमें धेले भर की अक्ल नहीं है। वो वहां पर शॉर्ट्स पहनकर, ऊपर कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, और वो नाच नाच कर ठुमके लगा लगा कर वो दिखा रहे, टिंगे 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 टिंगे। मतलब इतनी जरूरी बात हो रही है कि घर में होने वाला जवाई, जिसने तुम्हारी बहन का ऐसे हाल में हाथ थामा है, और वो उसको नई जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है, एक विडो औरत को जिसकी 7 साल 8 साल की बच्ची भी है, इतनी उम्र भी हो गई है, 42-45 साल की वो हो गई है, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं इनके मैडम के, कलर करके रखती हैं, और बच्चे देर से होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंसान की उम्र जो है वो छुप जाती है। वो बंदा एज में कम है, जिम्मेदार है, मैच्योर है, अच्छा खासा कमाता है, अपना काम भी करता है, प्लस मैडम को प्यार करता है। मैडम को प्यार करता है, इसलिए उसने सारी चीज़ें बर्दाश्त भी की थी। मैंने डे 1 ही बोल दिया था, क्योंकि जब मुझे ये पता चला था कि वो बंदा कुछ नहीं कह रहा है, और ये जो शादी हो रही है ये एक तरफा प्यार की वजह से, क्योंकि मैडम तो चीट कर रही थी,
तो मैडम की तरफ से तो प्यार था ही नहीं, बस एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ था कि भाई घर वालों ने कहा कि तुम शादी कर लो, सेटल हो जाओ दोबारा से, तो भाई इन्होंने रजामंदी दे दी। लेकिन मैडम का दिमाग दिल तो कहीं और ही लगा हुआ था। तो वो बंदा जो इनको नई ज़िंदगी दे रहा था वो कंप्लेन कर रहा था या वो अपनी परेशानी शेयर कर रहा था, और घर का माहौल ये था कि एक बंदे को जो मान सम्मान का हकदार था, जो अपनी हमारी घर की बेटी का जो है वापस से एक ज़िंदगी को सुधारने वाला बनने वाला था, उसकी ये इज्जत कर रहे थे। वो क्या कह रही थी, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, शादी से पहले जो है अगर वो रिश्ता हो जाता है तो फिर जीजू ही कहना शुरू कर देते। तो भाई जीजू की बड़ी इज्जत कर रहे थे तुम तो। उसने माँ बाप को फ़ोन ना कर कर उसने, क्योंकि तुम साथी हो, बराबर की हो, और अपनी सलज को फ़ोन किया, यानी कि भाभी को फ़ोन किया उनकी, क्योंकि वो हम उम्र है, ये बताने के लिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि वो मेरे कॉल नहीं उठा रही है, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। और इनको बड़ा मज़ा आ रहा था, और वो सारी चीज़ें बातें स्पीकर पर डालकर रिकॉर्ड कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो तो किसी अदर पर्सन को भेजना था। ऐसे ही तो फॉरवर्ड हुई है वो, क्योंकि वो किसी को भेजा गया, किसी ने कहीं भेजा, कहीं से कहीं भेजा, और ऐसे करके वो पूरे नेट पर सर्कुलेट हो गया। तो शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ना, तुम्हें पहले शर्म आई ना तुम्हें अब शर्म आ रही है। तो तुम किस बात पे आके यहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को बोल रहे हो कि तुम मुझे सोर्स बताओ कि वहाँ से कहाँ से वीडियो आई है, फेक आईडी से आई है, तो फेक आईडी का लिंक दो। तुमने भी अभी कम्युनिटी छापी थी ना, तुमने भी ये बोला था ना कि मुझे धमकी आ रही है, मुझे धमकी दी जा रही है, ताशी को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। पहले बात तो झूठ मत बोलो, कोई ताशी को उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है, कोई आपकी बच्ची को कुछ नहीं कह रहा, और कोई अगर बच्ची को कह रहा है तो सरासर वो सबसे बड़ा नालायक है। अगर आपकी कॉन्ट्रोवर्सी में आपके किए हुए कर्म कांडों की वजह से अगर वो बच्ची को ड्रैग करके कोई लेकर आ रहा है, लेकिन आप तो क्या करती हो, इमोशनली ब्लैकमेल करती हो बच्ची के नाम से। अपनी बच्ची की परवाह जब तो आपने नहीं की, जब आपको ये नहीं पता चला था कि मेरी बच्ची बड़ी होती जा रही है, कोई क्या कहेगा, मैं इतनी 7-8 साल की बच्ची है और मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, भैया बनाकर राखी बांधकर उसके साथ ही सब कुछ कर रही थी। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उसके बाद अब कहती हो कि कोई, हाँ मैं तो मैनिपुलेट करती थी ना, मैं तो डरा धमका के रखती थी, मैं तो ऐसे करती थी, मैं तो अपनी बातों में रखती थी। यस, अपनी बातों में रखते थे, क्योंकि इंसान प्यार में बंध जाता है, और जब प्यार में बंध जाता है ना तो वो कोई भी हद पार कर देता है और कोई भी बात एक्सेप्ट करने को तैयार है। तुमने सबूत दिया है कि कहते हैं हम तो व्लॉगर हैं, हम तो हर चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो वो व्लॉग फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं थी वीडियो, नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म में थी, वो किसी को भेजने के लिए रिकॉर्ड की थी। और अगर माना आपने कि आप व्लॉगर हो, आप तो कंटेंट क्रिएट करी थी, तो क्यों नहीं डाला फिर वो कंटेंट? डालना चाहिए था ना व्लॉग में। किसी भी व्लॉग में हमें तो नहीं देखने को मिला। और दीदी जी ने क्या डाला है, मुझे धमकी मिल रही है, अब बस बहुत हुआ, मैं चुप नहीं रहूंगी। चुप तुम रही कब थी? क्या है उस वीडियो में, क्या है उस वीडियो में? हम तो ब्लॉगर हैं, हम तो दिन रात वीडियो बनाते हैं, तो क्यों नहीं डाली अपने ब्लॉगर, क्यों नहीं डाली किसी भी वीडियो में? और ऐसे होता है विक्स के आंसू बोले विक्स। अब इसमें ये बताओ, विक्स के आंसू की डायलॉग कहाँ से आ गई? किसने कहा विक्स के आंसू? जैसिका गुप्ता ने कहा था, तो उनको लपेट दो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा ना हमारी दीदी जी से, क्योंकि वो जो सामने वाली पार्टी है वो सब एक हो गए हैं, एक होकर वो कहीं घूमने फिरने के लिए गए हैं, तो सबको एक ही छक्के बॉल में चलो भाई चौका छक्का मारा जाए। किसको? सुमित महल को, उसके ऊपर कीचड़ उछाली जाए, उसने ऐसे बोला, रिएक्शन चैनल वालों से बातें करते हैं, तुमने वीडियो प्रोवाइड कराई होगी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये उन पर एलिगेशंस लगा रही हैं कि तुमने वीडियो सर्कुलेट की होगी। भाई तुमने ये वीडियो उसको भेजी थी, उसी की तो छिछा लेदर हो रही है, उसी की तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जिसमें वो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, या व्हाटएवर जो भी अपनी परेशानी बता रहा है, और उसी को तुम ये वीडियो बना के क्यों भेजोगी भला? बुद्धू समझ रखा है क्या? वीडियो तो किसी अदर पर्सन को भेजी गई है, जिसको ये जताना है कि देख, इसके साथ रहते हुए भी मैं 2 टाइमिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे टाइम नहीं दे रही हूँ। अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाती हो, तो सफाई देने मत आया करो, क्योंकि सफाई करते करते कब आप और ज्यादा गंदा कर देती हो ना, आपको खुद को भी नहीं पता चलता। जिसने भी आपको ये वीडियो भेजी है ना, दिलेरी से बताना, उसका नाम बताना कि किसने आपको वो वीडियो भेजी। तो ये इनडायरेक्ट में सुमित जी को कह रहे हैं, उनको लगा डेफिनेटली कि मेरे लिए बोली गई है, सो इसलिए उन्होंने पहली बार अपने लिए स्टैंड लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, और आकर चीज़ें क्लियर की, क्योंकि जो जो चीज़ें उनको लगा कि मुझ पर शक कर कर मेरे लिए बोला जा रहा है, इनको लगा कि ये पहले वाला बंदा होगा कि भाई ये चुप रह जाएगा, जैसे पहले मेरे प्यार की वजह से, मेरी इज्जत की वजह से ये कुछ नहीं बोला, शरीफ है तो नहीं बोलेगा, आगे भी नहीं बोलेगा। लेकिन भाई बाल कटवा लिए उन्होंने, बाबा जी नहीं है वो, अब वो डंके की चोट पर आकर बोलेंगे, और बोल भी रहे हैं, और अपनी तरफ की बातें पूरी रख रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को जानने का पूरा अधिकार है और उनको बोलने का पूरा अधिकार है कि वो कहाँ गलत थे, कहाँ गलत हैं। छोड़ दो ऑडियंस पे, वो खुद डिसाइड कर लेगी कि वो वाकई में बंदा गलत था या गलत है, या
कभी भी उसकी कोई गलती रही है या आपकी गलती रही है? भाई आपने तो पूरा पिटारा खोला था। और हाँ, इतने सबूत काफी होते हैं जितने आपके सामने वाली पार्टी ने दे दिए थे। पहले तो चापलूसी कर रही है भाई भाभी बैठकर। हाँ, आपके नाम से पैसे कमा रहे हैं, खुद तो 1 रुपया भी नहीं कमा सकते और आपके नाम से पैसा कमा रहे हैं। अरे बाप रे, तुम भी तो अपनी नंद के नाम से पैसा कमा रही हो, तो नहीं तो तुम्हें कौन जानता था। शॉर्ट वीडियो बनाती थी ना, तो शॉर्ट वीडियो ही बनाओ ना, क्यों बना रही हो बड़ी बड़ी वीडियो? क्योंकि पैसा चाहिए तुम्हें, इसीलिए तो ना एक ही घर में। अरे भाई साहब, कितना धक्का लगा होगा ना, तुम्हारी दीदी को लगा था, उनका चेहरा भी बन गया था। और यही वजह थी कि ये कंट्रोवर्सी की वजह तुम्हारा चैनल ही बना था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जाओ चीनू को मैसेजेस करो, उसको बोलो उसने चैनल खोल लिया है। और ये सारी बातें तो भाई इनके जो वो भैया बने सैया थे, उन्होंने सारी बातें खुलकर बताई दी थी। इवन चैट में भी थी सारी बातें। न जाने कितने सारे लोगों ने उन सारी चैटों के स्क्रीनशॉट भी लेकर रखे हुए। हालांकि आपने उनको कानूनी तौर पर उनके हाथ बांध दिए हैं कि वो कोई भी प्राइवेट चीजें अब सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते, लेकिन जो अपलोड हो चुकी थी वो तो बाकी सारे लोगों ने सब स्क्रीनशॉट लेकर रख ली। भैया भी आ जाते हैं वही हमेशा की तरह से नंगे, और कहते हुए भी कि हम तो नंगे हैं, अब इससे ज्यादा हमारे क्या कपड़े उतरेंगे, हमारे तो उतर चुके हैं, हमें तो पैसा कमाना है, अब हमें तो ईएमआई भरनी है, हमने गाड़ी ली है। यस, आज आप अपने अपने मुंह से बिल्कुल सच बोला है। एक्चुअली तुम यही चाहते थे। जैसे रिएक्शन चैनल वाले पहले से रिएक्शन दे रहे थे, देने देते उनको। अभी भी तुम्हें बीच में कूदने की जरूरत क्या है? लेकिन नहीं, अब तुमने अपना माइंड मेक कर लिया है कि भाई पहले भी उन्होंने पैसा कमा लिया और ये लोग तो जो अपना व्यूज कमा बैठे मेरी कंट्रोवर्सी से, मेरे नाम से, तो भाई मैं क्यों ना कूदूं। चलो मैं सफाई अभियान चलाती हूँ और बीच में आके कंट्रोवर्सी में घुस जाती हूँ और ज्यादा उसके छिछलता फैलाती हूँ और सबको ड्रैग कर लेती हूँ उसमें। और अब तो व्यूज ऐसे नहीं तो ऐसे व्यूज आएंगे, और आए भी। हींग लगे ना फिटकरी, लाइव बैठकर इतने सारे व्यूज आ गए। उसके बाद अगली वीडियो, उसी दिन अगली वीडियो भी डाल दी शाम को, जब सुमित महल जी की एक वीडियो आ गई थी। भैया जी कहते हैं पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तुम कैमरा पकड़ो, मैं आके सामने से बोलता हूँ। अरे भाई, तुम्हें किसी ने बुलाया था? तुमसे किसी ने सवाल पूछे हैं क्या? सफाई पेश कर रहे हैं कि वो ऑडियो तब की है क्योंकि मैडम की एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसमें बहुत ही ज्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर वो किसी के साथ बात कर रही हैं, जो कि अपने आप को बड़ी महान दिखाती हैं, आयरन लेडी दिखाती हैं, और ये दिखाती हैं कि एक लेडी ने अपने हस्बैंड के जाने के बाद अपने आप को कैसे संभाला, अपनी फैमिली को कैसे संभाला, अपने इसको। तो वो जो छवि थी ना, वो आप खुद से खराब कर चुकी हो। उसको, हर किसी को अपनी इज्जत जो ना हजम नहीं होती, मेंटेन करना नहीं आता है। अब धमकी देने पर आ गए दोनों भाई बहन कि रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ जो है वो लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो मैं तो उसी पे बिहाफ पे बात कर रही हूँ ना, जो तो आपने अपलोड कर रखा है, जो अपलोड हो चुका है, आपने किया है या आपके अपोजिट पार्टी ने किया है, जिसने भी किया है उसके बिहाफ पर मैं बोल रही हूँ। अब जो दूसरी पार्टी से सुनने को मिला उसके बिहाफ पर बोल रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बिहाफ पर। बताइए ना, क्या आपके घर में यही इज्जत होती है क्या आने वाले मेहमान की? क्या उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जाता कि पूरा खानदान वहां पर बैठा हुआ था और एक भी बंदा उसमें से सिंसियरिटी के साथ उनको रिप्लाई नहीं कर रहा था, सिंसियरिटी के साथ उस मैटर को हैंडल नहीं कर रहा था, बल्कि मजाक उड़ाया जा रहा था उसके इमोशंस का, क्योंकि मैडम उसको जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि मैडम अपनी ईगो में थी। ओ हो, क्योंकि मैडम जो है ना दूसरे आदमी को खुश करने के लिए ये कहना चाह रही थी कि देख मैं तो उससे बात ही नहीं करी, देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। वो वीडियो रिकॉर्ड करी गई और फिर किसी को भेजा गया। कहती है सारे रिएक्शन चैनल वालों को मैंने लड़वाया, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, मैंने क्या किया उसमें, मैंने क्या उसमें, और अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। तो भाई मुझे तो वही याद आता, रोना नहीं, रोना नहीं, रोने से क्या होगा। कहते हैं कुछ लोग ये बोल रहे हैं अपने रिएक्शन में कि मैं चाहती हूँ कंट्रोवर्सी चलती रहे। यस, आप चाहती हो, तभी आप सबको इधर उधर सबको पत्थर मार रही हो कि भाई वो भी आ जाए वीडियो बनाने के लिए, वो भी आ जाए, और ये कंट्रोवर्सी फिर चलती रहे, फिर वहां से कुछ जवाब आए, फिर यहाँ से आप कुछ जवाब दो। तो आपने एक काम तो कर लिया, जिसकी तरफ आपने पत्थर फेंका उन्होंने अपना रिप्लाई किया। कहती है कोई औरत अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ क्यों करेगी? ओह माय गॉड, अपनी इज्जत के साथ जब खिलवाड़ किया था कि 2 टाइमिंग कर रही थी, तब आपको अपनी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया था। जब रिश्ते की बात पक्की हो गई थी और उसके बाद भी आप एक अदर पर्सन से बात कर रही थी, तब इज्जत का ख्याल नहीं आया था। जब आपके भाई ने आपको पैचअप कराकर ये कह दिया कि अब आप दूर रहो क्योंकि वो शादीशुदा है और अब आप कोई बातचीत नहीं करोगे, और आपका रिश्ता तय कर दिया और आपके रिश्ते की बात चले, क्योंकि वो बंदा तो आपको 4 साल से प्यार कर रहा है। भले ही आप 4 साल से नहीं कर रहे हो, लेकिन जब रिश्ता तय हो गया था तब तक तो आपको रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आप 2 टाइमिंग कर रही थी, तब आपको इज्जत का ख्याल नहीं आया था और गुस्से में तमा के आके वीडियो बनाने बैठ गई थी। भाई थोड़ा सा ये भी देख लेती, कपड़े भी थोड़े से ढंग से पहले थी। भाई तुम्हारा नंगा आके बैठ गया है बनियान में, तुम ये सुकड़ा हुआ सा सूट आकर पहन के गई। तुम्हें इतने सारे पीआर में सूट आते हैं, एक ढंगा कपड़ा नहीं मिला था तुम्हें लाइव में पहनने के लिए, इतना सुकड़ा हुआ किसी पोटली में से निकाल कर पहन लिया है।
हद है भाई, तुम क्या इन्फ्लुएंस करोगी। अब कहते हैं कुछ रिएक्शन चैनल वाले जो मेरे टच में हैं, उनके भाई, कि मुझे जो है कांटेक्ट करो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा और वो तुम देखना। मतलब अब ये छिच्चा लेदर पर उतर आए। ये कह रही हैं कि पर्सनल बातें आप नहीं उठा सकते, आप सिर्फ उसी बिहाफ पर बात कर सकते हो जो व्लॉग अपलोड है, जो कि पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है। तो आपने कैसे कह दिया किसी के हस्बैंड का कि अब उसका विदेश में अफेयर चल रहा है? क्या उन्होंने वो सामने आके अपने व्लॉग में बोला है? क्या उन्होंने सोशल मीडिया पे किसी को बोला है? उन्होंने तो तुम्हें प्राइवेट में शेयर किया ना। तो हाउ कैन यू, आप कैसे कर सकती हो, आप कैसे बोल सकती हो कि आपके पति का अफेयर चल रहा है, लाओ हम बता देंगे? तुम्हारे भाई कैसे वो सब चीज़ें जो है प्रोवाइड कराने के लिए कह रहे हैं कि हम बता देंगे, मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें दे देता हूँ। वाह यार, क्या हिपोक्रेसी है इन लोगों की। कहते हैं जो क्रिएटर उठकर आए थे इसमें बीच में मजे लेने के लिए, उन सबके बारे में भी मैं तुम्हें सबको बताता हूँ। आओ आओ तुम उठकर आओ, मजा आएगा यार। मुझे भी ईएमआई निकालनी है, इनको मतलब मजे लेने हैं भाई, और इसलिए बहन भाई ये कूद कर आए हैं। क्योंकि अब तो भाई का भी चैनल है, व्लॉग चैनल पे कंट्रोवर्सी का कोई भी टाइटल डालेंगे, कोई चीज डालेंगे तो उस पर ऐड आएंगी, व्यूज आएंगे, डॉलर आएंगे। शॉर्ट वीडियो से तो नहीं आ सकता, और शॉर्ट वीडियो से आप कितना ही बोल लोगे। आप बस दोनों पार्टी को लड़वाना चाहते हो। दोनों पार्टी कौन? पहले नाम लो, कौन सी दोनों पार्टी? आ जाओ आ जाओ रिएक्शन चैनल वालों, मैं भी तुम्हें बहुत सारा मसाला दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्यों मसाला देना तुम्हें? अगर तुम्हें अपने मसाले से इतना बुरा लग रहा है तो फिर तुम दूसरे का मसाला क्यों दे रहे हो भाई? और ये जो वीडियो एनिमेटेड करके डाली गई है ना, कि शुभा बात कर रही है, चीनू वहां पे नाच रहा है, सुमित से बात हो रही है, आपको सामने वाली पार्टी से तो नहीं मिली है, वरना आप दिलेरी से बताते हो, खुला बताते। इसका मतलब ये जो राज फैमिली है उन पर इल्जाम नहीं लगा रही है, ये डायरेक्ट सुमित पर इल्जाम लगा रही हैं। इसीलिए उनको समझ में आ गया सारा मामला, और उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में आकर सारी बातें बताई है। और भाई साहब जो बोले हैं वो भाई कमाल बोले। डेफिनेटली इसके बाद उन्हीं की वीडियो पर रिएक्शन होने वाला है, उन्हीं की वीडियो पर रिव्यू होने वाला है। और ये वीडियो थी दो लोगों के पास, एक तो वही जिनको आपने भेजी होगी, है ना, है ना, है ना, बताओ ना, बताओ ना, और एक वो उन्होंने जिनको भेजी होगी। तो तुम समझ गए कि दोनों लोगों के पास है। अब वो तो दूसरा पार्टी है, वो तो भेज नहीं सकता, उसको तो आपने हत्ते पत्ते पैर बंद कर दिए, कानूनी तौर पर बांध दिया है। तो तुम्हें डाउट है इस बंदे पर कि इसने भेजा है, और इसीलिए उन्होंने आकर अपनी सफाई दी है। अगला जो पॉडकास्ट होने वाला है वो उन्हीं पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी रुकने वाली नहीं है। हालांकि उनकी 2 वीडियो आने के बाद, क्योंकि मैडम ने पहले लाइव किया, फिर एक वीडियो डाली, फिर उनकी भी पहले एक दिन में वीडियो आई, फिर शाम को एक वीडियो आई, और उसके बाद मैडम थोड़ी सी पीछे हट के बैठ गई, क्योंकि लग गया भाई इनको कि भाई अब तो टक्कर देने वाला बंदा मिल गया। क्योंकि अब वो बाबा जी नहीं रहा है, अब वो स्वामी जी नहीं रहे हैं कि जो बड़े बड़े बाल कर लेंगे और वो माफ करते हुए आगे निकल जाएंगे। नहीं, अब यहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। तो बने रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।